नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले उससे आपको रूबरू करा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह के औचक निरीक्षण के दौरान हादसा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले से उनकी गाड़ी टकरा गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ की जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के औचक निरीक्षण के दौरान हादसा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले से मुख्यमंत्री शिवराज की गाड़ी टकरा गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम की गाड़ी से वर्तमान सीएम की गाड़ी टकरा गई और पूर्व सीएम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ये खबर आपको दिखा रहा है, तस्वीरें देखिए। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण के दौरान पहुंचे थे, तब उनकी गाड़ी से पूर्व सीएम कमलनाथ की गाड़ी टकरा गई। देखिए क्षतिग्रस्त हुई है गाड़ी। हालांकि और आगे अपडेट्स क्या हैं जानकारी ले लेते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम दोनों की गाड़ी टकरा गई, हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? वैभव, खबर को समझाइए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज औचक निरीक्षण कर रहे थे। तुरंत सबसे पहले वो लोकसभा केंद्र गए, उस पर अहमदाबाद पंप हाउस है। अहमदाबाद पंप हाउस में अधिकारियों को निर्देशित किया कि भोपाल में जितने भी पंप हाउस बन रहे हैं उनका काम समय पर पूरा कर लिया जाए। और अहमदाबाद पंप हाउस के बाद करवला पहुंचे थे। करवला के सामने जो डिवाइडर में पेड़ पौधे जो नगर निगम के द्वारा सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है, तो उनका काफिला बीच सड़क पर खड़ा हो गया था। और जिसके चलते क्योंकि वीआईपी रोड है और हैवी ट्रैफिक रहता है सुबह के समय, और उस वक्त जब काफिला खड़ा था तो उसी वक्त एयरपोर्ट से कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष वापस लौटे थे दिल्ली से। उनके काफिले की गाड़ियां शिवराज सिंह चौहान के काफिले की गाड़ी से टकराई और गाड़ियां बुरी तरीके से हुई है। पाल उस वक्त मैं वहीं पर मौजूद था। गाड़ियों के टकराने की बेहद भयानक डरा देने वाली आवाज आ रही थी। करीब 3 से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि कमलनाथ को कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे बहुत आगे खड़े हुए थे। जैसे ही उनको पता चला कि एक्सीडेंट हो रहा है तो वो उन्होंने कहा कि अपने काफिले से कई गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ाई ताकि ट्रैफिक का जाम ना हो। और कमलनाथ से पूछा गया कि ये किस तरह की राजनीति है, औचक निरीक्षण करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते तो कमलनाथ ने कहा कि ये दिखावे की राजनीति, अगर विकास कार्यों को लेकर निरीक्षण करना ही था तो अधिकारियों के साथ पहले बैठक कर लेते। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि हैवी ट्रैफिक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला सड़क पर रुक जाता है और जिसके चलते जो पीछे से गाड़ियां आ रही, क्योंकि वीआईपी रोड पर हमेशा गाड़ियां तेज ही आती हैं। एयरपोर्ट से जो लोग आते हैं वो उसी रास्ते के माध्यम से शहर में दाखिल होते हैं। कमलनाथ ही एयरपोर्ट से ही लौट रहे, उसके काफिले की गाड़ियां जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले से टकराई है और गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुई है। बिल्कुल वैभव, अब ये जो सिचुएशन सामने है, भगवान न करे अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता। दोनों ही बड़े दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के, एक तरफ पूर्व सीएम और एक तरफ वर्तमान सीएम, ऐसे में दोषी किसे माना जाए? जो सिक्योरिटी उनके साथ रहती है, क्या उन्होंने एहतियात बरतने के लिए नहीं कहा गया? या चलिए सीएम उतर गए थे तो वहां से काफिला साइड भी किया जा सकता था? वैभव, हाँ, काफिला बिल्कुल साइड किया जा सकता है, लेकिन वीआईपी रोड पर उतनी जगह है नहीं है। 11 से 12 बजे का जब वक्त होता है तो ज्यादातर लोग अपने ऑफिस की तरफ भी जाते हैं और कुछ हैवी ट्रैफिक होता है। दिल्ली फ्लाइट भी लैंड हुई थी उसी वक्त, और तो एयरपोर्ट में जो यात्री होते हैं जो भोपाल आते हैं वो भी उसी वक्त शहर में दाखिल होते हैं। तो शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए था। कोई ऐसा स्थान देखते जहाँ पर पर्याप्त स्पेस होता था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले में नगर निगम की भी गाड़ियां थी, जिला प्रशासन की भी गाड़ियां थी, सीएम शिवराज की उसकी सिक्योरिटी भी थी। करीब 12 से 15 गाड़ियां थी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मियों की गाड़ियां होती हैं वो भी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जा रही थी, उनका कवरेज कर रही थी, किस तरीके से वो अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे थे, औचक निरीक्षण कर रहे थे। जो परेशानी की समस्या की सुनने की बात आती है उनको भी दूर करने की तत्काल बात अधिकारियों से कर रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस साइड में नहीं रुकते तो शायद वो ट्रैफिक उस वक्त जाम भी नहीं होता तो इस तरह का हादसा भी देखने को नहीं मिलता। एक बार फिर से मैं चाहूंगी वैभव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए, औचक निरीक्षण के लिए वहां रुके। क्या काम था उन्हें, किस लिए रुके? वो अचानक ही ये प्लान था रुकने का? एक बार फिर से जो स्टार्टिंग में आपने बातें बताई एक बार फिर से दर्शकों को बताइए ताकि उस चीज का अंदाजा लगाया जा सके कितना इंपॉर्टेंट टास्क था कि जाते जाते रास्ते में ये सडन प्लानिंग थी। हाँ, ये औचक निरीक्षण था। औचक निरीक्षण के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके स्थान पर रुकेंगे, इसके बारे में सूचना सीएम सिक्योरिटी तक तो नहीं थी। सबसे पहले कल जो आज उनका प्लान आया उसमें एक टाइम फिक्स किया गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
विकास कार्यों पर जायजा लेने के लिए लोगों की परेशानियों को उनको राहत मिल सके, इसके लिए औचक निरीक्षण करने जाएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लोकसभा केंद्र पहुंचे। वहां पर कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, क्या उसका कारण। तो जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बताया कि वो जो जमीन की नकल होती है, खतरे की जो नकल होती है, यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल भोपाल के लावनिया को दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि किसी को भी परेशानी ना हो, कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई और समय सीमा में सारे काम किए जाए। इसके बारे में भी किसी अधिकारियों को बताइए कि किसी भी को भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में कोई परेशानी ना हो, इस पर खास ख्याल रखिए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे अहमदाबाद पंप हाउस। भोपाल में 5 ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्य की प्रगति भी देखी और प्रगति देखने के साथ ही अपने अधिकारियों से कहा कि 15 दिसंबर तक शहर में जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं उनका काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि मैं 15 तारीख को एक साथ सभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका एक साथ ही लोकार्पण करूंगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पहुंचे थे वो करबला पहुंचे। करबला में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने काफिले की गाड़ियों को रुकवाया और जिस तरीके से आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अधिकारियों के साथ वहीं पर खड़े होकर करबला पंप हाउस के पास में तरीके से बातचीत करे थे और उसी दौरान ये पूरी दुर्घटना हुई। उसी दौरान गाड़ियों के टकराने की आवाज आने लगी। तो फिर मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा कि पीछे गाड़ियां टकरा रही हैं। तो फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने सिक्योरिटी से कि गाड़ियों को धीमे धीमे चलाइए और ताकि ट्रैफिक का जाम क्लियर उसमें यहाँ से निकलिए। तो उसी दौरान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर खड़े थे तभी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की गाड़ियां भी, उनके काफिले की गाड़ियां भी आ रही थी। वही गाड़ी एक दूसरे से टकराई है। कुछ मीडिया कर्मियों की जो गाड़ियां थी वो भी आपस में टकराई हैं। तो 3 से 4 गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। उसके इसी दौरान कमलनाथ ने ये बयान भी दिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल, जब मौका मिला है तो बयानबाजियां तो होंगी ही, लेकिन अब इस दुर्घटना के बारे में इसको लेकर अगर कांग्रेस प्रवक्ताओं से आप पूछिए तो सीधा सवाल यही उठेगा कि सीएम ही रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका ही काफिला रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रहा, रोड रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो बाकियों को आप क्या समझाइश दीजिएगा? खुद कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया इस बारे में, तो क्योंकि कमलनाथ से सीधा सवाल यही किया गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, 3 से 4 गाड़ियां क्या टकराई हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो जो पूरा बयान दिया है कमलनाथ नहीं दिया है, उन्होंने ही कहा है कि दिखावे की राजनीति है, दिखावे की राजनीति से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बचना चाहिए और अगर उन्हें विकास कार्यों के बारे में हकीकत पता करनी है तो अपने अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और बातचीत करके पूरी हकीकत का जायजा भी ले सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली वो जो उनका पैटर्न था उसी तरह से वो काम करें। मैं अधिकारियों से मिलता था, वल्लभ भवन में मंत्रालय में बैठता था, अधिकारियों से मीटिंग होती थी, जगह जगह पर जाके निरीक्षण नहीं करता था, वही उनका तरीका था वैभव, जिसे वो अपनाने के लिए भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। वो उनका तरीका था, वो गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट में कोई गंभीर घटना हो जाती, कोई घायल हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अब आगे जब कमलनाथ साहब वहां से रवाना हुए उसी गाड़ी में निकले या फिर उनके लिए अलग से कोई गाड़ी बुलाई गई? उनके काफिले में 3 गाड़ियां थी, उससे ज्यादा गाड़ियां थी जो घायल हुई, जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। नहीं, कमलनाथ साहब की गाड़ी खराब नहीं हुई थी। कमलनाथ साहब इस दुर्घटना में बाल जरूर बची हैं। उनके काफिले की जो गाड़ियां थी, उनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ियां चल रही थी, वो गाड़ियां आपस में टकराई हैं। तो टकराने के बाद उस गाड़ी को अलग कर दिया गया। कमलनाथ ने बयान दिया और उसके बाद कमलनाथ अपने सरकारी बंगले की ओर रवाना हो गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोलकाता रवाना हो गए हैं। वहां पर वो जो अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वीआईपी रोड करबला क्षेत्र, भोपाल में रहने वाले लोग काफी नजदीक से इस क्षेत्र को जानते हैं, आसपास के लोग भी इस रोड को काफी पहचानते हैं क्योंकि खूबसूरती के लिए भी इसे सड़क को पहचाना जाता है। यहाँ राजा भोज की मूर्ति है, तमाम चीजें यहाँ पर शाम के समय भी काफी ट्रैफिक जाम रहता है क्योंकि लोग यहाँ पर शाम के समय सूर्यास्त को देखने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ सुबह के वक्त, जब दोपहर के वक्त जब सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो सबसे पहले अहमदाबाद पेट्रोल पंप, माफ कीजिए, अहमदाबाद पंप हाउस में उन्होंने निरीक्षण किया, कार्य की प्रगति देखी और उसके बाद काम पूरा होने के लिए कहा गया। करबला की तरफ भी वो पहुंचे जहां उनका काफिला खड़ा हुआ था और उसी काफिले के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी काफिला आ रहा था
जिसके बाद इतनी स्पीड में वो गाड़ियां थी कि खड़ी हुई गाड़ियों से टकरा गई। और ये तस्वीरें उसके बाद की हैं। हालांकि बाल बाल बच गए पूर्व मुख्यमंत्री खुद गाड़ियों में नहीं बैठे हुए थे, वो वहां से आगे निकलकर जिस काम के लिए पहुंचे थे करबला में, वहां पर वो अपने जानकारियां ले रहे थे। और उसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिखावे की राजनीति है, काम करना था या पता ही करना था कि कार्य कैसा चल रहा है तो अधिकारियों से बुलाकर पूछा जा सकता था। तो बयानबाजियां यहां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले अनादि टीवी आपको दिखा रहा है, क्योंकि वैभव उस वक्त वहीं मौजूद थे। तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचे, लेकिन सबसे पहले वैभव ने ये तस्वीर अनादि टीवी तक पहुंचाई है, हमारे संवाददाता, और ये तस्वीरें आप सबसे पहले देख पा रहे हैं। तो और इससे पहले आपको जैसे कि बताया कि अहमदाबाद पंप हाउस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कार्य की प्रगति को लेकर निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया, और ये कहा गया कि 15 दिसंबर तक कार्य पूरा हो। उसके बाद वो करबला की तरफ आगे बढ़े, वहां भी वो कार्य का जायजा ले रहे थे। और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, जब सीएम का काफिला इस एरिया में खड़ा हुआ था और उसी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री यानी कमलनाथ की गाड़ियां उसी रोड से, वीआईपी रोड से होकर आ रही थी। ये रोड सीधा एयरपोर्ट रोड की तरफ जाता है और काफी स्पीड में इस रोड पर ऑलमोस्ट गाड़ियां होती हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक इस रोड को बनाया गया है, जैसे कि होता भी है, डबल साइडेड। बावजूद इसके यहां जो फास्ट स्पीड होती है उसी में ही लोग गाड़ियां चलाते हैं। और ये सब ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी मुख्यमंत्री के साथ थे उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था कि गाड़ियों को थोड़ा सा साइड में कर अगर खड़ा करते तो ये घटना नहीं होती। हालांकि बाल बाल बचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। गाड़ियां जरूर क्षतिग्रस्त हुई, एक के बाद एक 3 गाड़ियां टकराई और काफी तेज आवाज थी। और ये अहमदाबाद पंप हाउस की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे औचक निरीक्षण के लिए। बताया गया कि औचक निरीक्षण जिसका खुद सिक्योरिटी को भी पता नहीं होता है कि मुख्यमंत्री कब कहां पहुंचेंगे। उससे पहले की तस्वीरें हैं और उसके बाद की तस्वीरें, जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई वो भी हम आपको दिखा चुके हैं।